दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि बिहार में राजद ने 2 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया था, जिसमें एक मधुबनी से अली अशरफ फातमी साहब को, वहीं दूसरे जो शख्स थे जो एआईएमआईएम पार्टी से विधायक बने, उसके बाद वो फिर राजद में शामिल हो गए। राजद ने उन्हें अररिया से टिकट दिया। शहनवाज साहब को टिकट दिया गया ताकि वो सांसद बन सके, लेकिन जनाब चुनाव हार गए। अब उनके चुनाव हारने की वजह क्या है, इस पर लोग बहुत सवाल खड़ा कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भैया उनको यादव समाज के लोगों ने वोट नहीं दिया, जो पूरा वोट उन्हें मिलना चाहिए। ठीक है, नहीं दिया। ऐसा ही केस आपको बताया जाता है कि मधुबनी में हुआ, जहां पर अली अशरफ फातमी साहब को यादव समाज का पूर्ण वोट मिलना चाहिए था, जो कि कैडर वोट माना जाता है, वो नहीं मिला, वो चुनाव हार गए। लेकिन बात करते हैं पहले अररिया की, और अररिया में देखते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। देखिए, ये अररिया सीट का रिजल्ट है, जहां आप देखेंगे कि 20,094 वोट से शहनवाज जो है वो चुनाव हार गए। ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या शहनवाज साहब सिर्फ इसलिए चुनाव हार गए क्योंकि उन्हें यादवों ने वोट नहीं किया, या फिर और जो कैडर वोट है उनसे उन्हें वोट नहीं आया? आपको एक समीकरण दिखाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि देखिए कैसे अपने ही अपनों के ऊपर वार करते हैं। अब आप तस्वीरों को देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि किस तरह से यहां पर अलग अलग लोगों ने 20,000 वोट, महज 20,000 वोट से शहनवाज आलम जो है वो चुनाव हार जाते हैं। अब आप देखिए, ये एक शत्रुघ्न प्रसाद साहब हैं जिन्हें 13,776 वोट मिला। कैसे मिला? ये जनाब जो है इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। ठीक है, अब आपको इंडिपेंडेंट का और एक देखिए, बहुजन समाज पार्टी से ये जनाब हैं गौसुल आजम साहब, ये 12,690 वोट लाते हैं। ये वोट किसका कटा होगा? जरा सोच के देखिए, किसका कटा होगा 12,690 वोट? अगर ये जनाब यहां से ना होते तो ये वोट किन्हें जाता? ये जाता सीधे सीधे आरजेडी को। आप कहेंगे 12,000 से क्या होता है? चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये मोहम्मद मोबिनुल हक साहब है। मोबिनुल हक साहब 12,000 वोट लाते हैं ये भी जनाब, और ये इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। 12-12 24,000, यानी कि शहनवाज साहब चुनाव जीत गए होते। क्योंकि आप सोचिए ना, मोबिनुल हक साहब को किसने वोट दिया होगा? 12,008 वोट पड़ा है, तो मुझे लगता है इस 12,008 में 11,500 से ज्यादा वोट जो है वो मुसलमानों का ही होगा। आगे चलिए, इतना ही नहीं है, आगे देखिए, ये जनाब मोहम्मद इस्माइल साहब, ये भारतीय मोमिन फ्रंट से चुनाव लड़े। पता नहीं कौन सी पार्टी है, इन्होंने यहां से चुनाव लड़ा और यहां इन्होंने 7,354 वोट गेन किया। और फिर क्या हुआ आप देखिए ना, आंकड़ों को देखिए, 24,000 प्लस 7,000, लगभग जो है 32,000 वोट जो है टोटल ओवरऑल, उससे ज्यादा ही होगा। इतने वोट्स, और कितने वोट से हारे? ये 20,008 वोट से गालिबन शहनवाज साहब चुनाव हारे। तो इस तरह से भी चुनाव जो है आदमी हारता है, और ये भी एक मतलब है। तो आप इसे भी देखिए, मधुबनी में लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, अररिया का भी ये मैसेज देखना चाहिए कि आदमी चुनाव जब हारता है तो कैसे कैसे हार जाते हैं। इसलिए चाहिए लोगों को कि अगर वाकई उन्हें आगे बढ़ना है, उन्हें लगता है कि अपने क्यों नहीं मुसलमान सदन में जा रहा है, तो भाई मुसलमानों को भी इसके बारे में सोचना चाहिए ना, कि भाई जब आपका एक कैंडिडेट है, जिसे जो एक तरह से पार्टी है, जो मेन पार्टी है, जब वो दोनों मेन पार्टी ने जब मुसलमान को टिकट दे दिया, तो आप क्यों बेकार में कूद रहे हैं? आपका वोट आपको मालूम ही है कि आपको कितना वोट मिल सकता है। जब कैंडिडेट को पता हो तब ज्यादा कूद फान करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये समीकरण है, आप क्या सोचते हैं? आप तमाम लोग जरूर बताइएगा, क्या लगता है कि ठीक है ना, चुनाव लड़ना सबका अपना हक है, चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है, क्यों ना लड़े। लेकिन ये ठीक है, क्यों ना लड़े वाली बात एक तरफ है, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि इख्तियार में आप क्यों नहीं है, अगर इतनी आपको फिक्र है, तो आपको शायद इसके बारे में भी सोचना चाहिए था। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।